क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 5 भजन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? इन कम झात भजनों का इस्तेमाल करने वालों ने पाया है कि धन कमाना कितना आसान है। ऐसा मत सोचिए कि पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। ये तो एक प्राचीन ज्ञान का नतीजा है जो आपसे बहुत पहले लिखा गया था। बाइबल पढ़ना आसान है, मुश्किल है उसका संदेश समझना। अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो जान लीजिए कि इसे हल करना एक समृद्ध और धन्य जीवन की कुंजी है, और मैं आपको ये सब बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तू यहोवा में आनंदित हो और वह तेरे मन की अभिलाषा तुझे देगा। भजन संहिता 37 पद 4। इस पद में आर्थिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली रहस्य छिपा है। यह पहला भजन था जिसने मुझे धन को दूसरे नजरिए से देखना सिखाया। इसमें कुछ मांगने की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी, उद्देश्यपूर्ण, आस्था और कार्य से भरी इच्छा की बात है। परमेश्वर कोई भी तुच्छ इच्छा पूरी नहीं करता, वह आपके हृदय की इच्छा पूरी करता है। वो जो आपको प्रेरित करती है, बदलती है, नींद नहीं आने देती और आपको अंदर से जलाती है। पूरी ताकत से कुछ चाहना किसी भी कामयाबी की शुरुआत है। लेकिन मैं किसी डरपोक इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, हो जाए तो अच्छा वाली बात नहीं। मैं एक तीव्र, अटल इच्छा की बात कर रहा हूं, जो एक रचनात्मक जुनून, एक जरूरत बन जाती है, सुख सुविधा नहीं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी इच्छाएं कमजोर होती हैं, शंका, डर और अपराध बोध से भरी होती है, और फिर आर्थिक जीवन रुक जाता है। आपने कितनी बार अपनी जिंदगी बदलना चाहा है, लेकिन इसे बहुत बड़ा समझा? शायद परमेश्वर इसे मंजूर नहीं करेगा। और अगर यह बिल्कुल गलत हो, भजन संहिता 37 पद 4 दिखाता है कि इच्छा पाप नहीं है। हृदय से निकलने वाली सच्ची इच्छा आपके वर्तमान स्व और परमेश्वर द्वारा तैयार महानता के बीच एक सेतु है। मैंने इस भजन से यह सीखा, किसी भी तकनीक या योजना से पहले मुझे यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं और पूरी ताकत से उसकी चाह रखता हूं। इच्छा सिर्फ भावना नहीं, निर्णय है। इस भजन को अभी लागू करें। एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरा दिल समृद्धि से जीवन जीने की इच्छा रखता है। मैं कृतज्ञतापूर्वक $10,000 यानी $10,000 प्रति माह प्राप्त करता हूं। इसे किसी असुरक्षित अनुरोध की तरह मत लिखिए, इसे एक आदेश की तरह लिखिए, जैसे यह पहले से ही हो रहा हो। आंखें बंद करिए और इस रकम को अपने खाते में देखिए। समय पर सब कुछ चुकाने, यात्रा करने, अपने परिवार की मदद करने, अपनी पसंद के काम में निवेश करने की शांति का अनुभव कीजिए। ये कल्पना नहीं, आंतरिक निर्माण है। ये वही सक्रिय आस्था है जिसका भजनकार ने वर्णन किया है। प्रभु में आनंदित होना, विश्वास करना, चाहना और कार्य करना। और मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूं क्योंकि मैंने इसे खुद अनुभव किया है। 13 साल की उम्र में मैं वर्जीनिया के ग्रामीण इलाके में एक गरीब लड़का था, लेकिन मुझ में कुछ ऐसा था जो कहता था कि मैं और आगे बढ़ सकता हूं। मुझे नहीं पता था कैसे, न ही मेरे पास संसाधन थे, लेकिन मेरा दिल बढ़ने की इच्छा रखता था। और इस इच्छा के साथ मैंने अपना खुद का स्थानीय अखबार माउंटेन रिपोर्टर लिखना और बेचना शुरू कर दिया। मैं खुद टाइप करता था, छापता था और बेचता था। मुझे थोड़े पैसे मिले, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला जो पैसों से नहीं मिलता। इस बात का यकीन कि मेरे सपने बेतुके नहीं थे। ये अखबार शुरुआत थी। और जानते हैं क्या मुझे प्रेरित करता था? ठीक वही जो भजन संहिता 37 पद 4 वर्णित करता है। मैंने इस प्रक्रिया में आनंद लिया। मैंने जोश से लिखा, आस्था से काम किया, और बिना जाने मेरी इच्छा मुझे एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक तक ले गई, जिन्होंने मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती दी। उस समय के बड़े करोड़पतियों की सफलता के रहस्यों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करना। अपना मार्ग यहोवा के हाथ में दे दे, उस पर भरोसा रख और वह तुझे कामयाब करेगा। भजन संहिता 37 पद 5। यह शक करने के लिए नहीं कहता, न ही कहता है सौंप दो लेकिन डरो। यह कहता है सौंप दो और भरोसा रखो। यही कुंजी है, अटल आस्था
और ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने कोशिश की है, असफल हुए हैं, फिर से कोशिश की है और आत्मसमर्पण करने के डर से जीते हैं। अधिकांश लोग अपनी सांसों पर भी भरोसा नहीं करते, तनावग्रस्त, संशयी रहते हैं। जब कोई अवसर आता है तो वे सोचते हैं, क्या ये सही होगा? कहीं ये धोखा तो नहीं है? लेकिन भजन स्पष्ट है, भरोसा रखो। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते तो किसी बड़े पर भरोसा रखें। कमी प्रतिभा या अवसर में नहीं, सच्ची आस्था में है, जो बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं करती, जो तब भी बनी रहती है जब कुछ भी काम नहीं करता। आस्था रुककर इंतजार नहीं करना है, निर्णय लेना, कार्य करना और दृढ़ रहना है, क्योंकि आपके हृदय में यह पहले से ही हो चुका है। और यहां एक साधारण अभ्यास आता है, पुष्टि। मन ढलने योग्य है, जो सुनता है उसे दोहराता है, जो सुदृढ़ होता है उस पर विश्वास करता है। हर सुबह और रात एक स्पष्ट वर्तमान भावनात्मक वाक्य दोहराए। मैं समृद्ध हूं, मैं निर्देशित हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं बुद्धि और उद्देश्य से $10,000 प्रति माह कमाता हूं। इसे सच मानकर कहें। अगर आपका मन मजाक उड़ाता है तो और ज्यादा दृढ़ता से दोहराए, क्योंकि समय के साथ यह संघर्ष करना बंद कर देगा और विश्वास करना शुरू कर देगा। और उस दिन सब कुछ बदल जाता है। हिल इसे समझता था। वह आस्था की शक्ति में इतना विश्वास करता था कि उसने वर्षों तक दावा किया कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सलाहकार थे। कई इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता कि वह विश्वास करता था। और यही आस्था, यही दृढ़ विश्वास उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति की तरह व्यवहार करने, अधिकार के साथ लिखने और महत्वपूर्ण लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करता था। वह नाटक नहीं कर रहा था, वह उस व्यक्ति की तीव्रता से जी रहा था जो पहले से ही विश्वास करता था, इससे पहले कि यह हो। और यही अंतर है जो करता है और जो देखता है उसके बीच। अटल आस्था आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली और उत्सर्जित की जाने वाली चीजों को आकार देती है। आस्था रखने वाले लोग एक अलग ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, वे चुंबकीय बन जाते हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन दर्शाते हैं कि आस्था और कृतज्ञता से जुड़े मस्तिष्क के पैटर्न डोपामाइन, सेरोटोनिन और विश्वास और कल्याण से जुड़े अन्य न्यूरोट्रांसमीटरों की रिहाई को बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, आस्था मस्तिष्क को बदल देती है, शरीर को पुनः प्रोग्राम करती है और आपको दुनिया में फिर से स्थापित करती है। इसलिए अगर आप संशय में हैं, अगर आपका मन कहता है ये मेरे लिए नहीं है, तो गहरी सांस लें और जोर से कहें, भले ही मैं अभी न देख पाऊं, मुझे विश्वास है। कार्य के साथ विश्वास रखें। बिना चले मार्ग को सौंप देना आस्था नहीं, आलस्य है। सौंपना और अंधेरे में भी डर के साथ चलते रहना, ये आस्था है और ये पहाड़ हिला देती है। अगले 7 दिनों में एक कागज पर मैं मार्ग पर भरोसा करता हूं और आस्था से कार्य करता हूं वाक्य लिखें। इसे दिखाई देने वाली जगह रखें, रेफ्रिजरेटर पर, दर्पण पर, मोबाइल के वॉलपेपर पर। हर बार जब डर, शंका हो तो इस वाक्य को जोर से पढ़ें। हर शब्द में आस्था रखें। जब आस्था डर से बड़ी होती है तो कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। और जैसे भजन कहता है, वह तुझे कामयाब करेगा, लेकिन केवल तभी जब आप सौंपेंगे और भरोसा करेंगे। जैसा तू अपने मन में सोचेगा वैसा ही तू बनेगा। नीति वचन अध्याय 23 पद 7। हालांकि यह भजन नहीं है, लेकिन यह एक गहरा सत्य प्रकट करता है जो हिल की शिक्षाओं से जुड़ता है। आप वही बन जाते हैं जो आप आंतरिक रूप से दोहराते हैं। और यहां समृद्धि के तीसरे भजन की कुंजी है, आत्म सुझाव की शक्ति। अधिकांश लोग उन विचारों से बंधे रहते हैं जो उनके अपने भी नहीं हैं। परिवार के सदस्यों, शिक्षकों, सहयोगियों की आवाजें, और ये आवाजें समय के साथ आपकी बन जाती हैं। आप बिना जाने खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आत्म सुझाव इन आवाजों को फिर से लिखने की प्रक्रिया है। हर दिन वह दोहराना है जो आप सच बनना चाहते हैं।
विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क दोहराव वाले पैटर्न के आधार पर नए तंत्रिका संबंध बनाता है। जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, तो मस्तिष्क एक समृद्ध व्यक्ति की पहचान का निर्माण शुरू कर देता है। लेकिन एक आवश्यक विवरण है, भावना। बिना कुछ महसूस किए वाक्य दोहराए और वह हवा में उड़ जाएगा। लेकिन जब आप मैं आर्थिक रूप से धन्य हूं, कृतज्ञता, आस्था और सिर में एक स्पष्ट छवि के साथ कहते हैं, तो यह गहरी जड़ें बनाता है, विशाल पेड़ की तरह। नेपोलियन हिल इसे चरम पर ले जाता था। जानते हैं, वह कहता था कि उसकी हर रात अपने अदृश्य सलाहकारों के साथ मानसिक बैठकें होती थीं। सोचिए, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड सब उसे सुझाव दे रहे हैं। पागलपन लगता है ना? लेकिन इस रचनात्मक कल्पना ने उसे शानदार विचार, अद्भुत समाधान, अद्भुत स्पष्टता प्रदान करने में मदद की, जैसे कि उसके आसपास प्रतिभाशाली लोगों की परिषद हो। और सबसे अच्छी बात, समय के साथ उत्तर इतने स्पष्ट हो गए कि वह लगभग विश्वास करने लगा कि वे वास्तव में वहां हैं। और शायद वे थे, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो ऐसे अनुभव बनाते हैं जो वास्तविक लगते हैं। आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। 3 सकारात्मक कथन चुनें, जैसे मैं समृद्ध होने के लायक हूं, पैसा अप्रत्याशित तरीकों से मेरे पास आता है, मुझे सही अवसरों के लिए निर्देशित किया जाता है। इन्हें कागज पर लिखें और दर्पण, रेफ्रिजरेटर, यहां तक कि अपने मोबाइल पर भी चिपका दें। सुबह और रात जोर से पढ़ें। सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें, आंखें बंद करें, कल्पना करें। अपने खाते में पैसे, अपने बच्चों की मुस्कान, नए घर, शांति को देखें। ये आस्था में कार्य है, एक सच्चा मानसिक पुण्य। प्रोग्रामिंग। और अगर आपका मन यह कहने पर जोर देता है कि यह बकवास है, तो याद रखें, इसे छोटा सोचने के लिए वर्षों से प्रोग्राम किया गया है। यह प्रतिरोध केवल पुराना सिस्टम जीवित रहना चाहता है। लेकिन कुछ हफ्तों तक लगातार करते रहें और जादू को होते हुए देखें। आपका रुख बदल जाता है, आपकी आवाज बदल जाती है, लोग आपको अलग तरह से देखते हैं और आप उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो हमेशा से थे, लेकिन आपका मन उन्हें नहीं देख पा रहा था। आप वही बन जाते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। अगर आप कम पैसे, बकाया बिलों, सीमित महसूस करने की कल्पना करते हैं, तो यही आपको मिलेगा। पर अगर आप बहुतायत, आजादी, कामयाबी की कल्पना करने की हिम्मत करें और हर रोज भावनाओं के साथ इसे दोहराए, तो वास्तविकता जवाब देगी। जादुई तरीके से नहीं, बल्कि आंतरिक बदलावों से जो क्रियाएं उत्पन्न करते हैं, और ये क्रियाएं मिलकर किसी भी भाग्य को बदल देती हैं। अगले 7 दिनों तक यह अभ्यास करें। अपने वाक्य चुनें, अपना सुबह और रात का रिवाज बनाएं। बस 3 मिनट, इतना ही। देखें कि आपका मन कैसे उस चीज के साथ जुड़ जाता है जो पहले असंभव लगती थी। जैसा कि बाइबल कहती है, जैसी आप कल्पना करते हैं वैसे ही आप बनेंगे। ये कोई रूपक नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक अदृश्य नियम है जो विश्वास करते हैं। देखो, भाइयों का साथ कितना अच्छा और कितना सुहावना है। भजन संहिता 133 पद 1। यह भजन समृद्धि की तलाश करने वालों द्वारा अनदेखी गई एक शक्तिशाली बात बताता है, एकता की शक्ति। यह केवल साथ में अच्छा रहना ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ जुड़ना है जो बड़े सपने देखते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों को साझा करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक मन किसी उद्देश्य के लिए एक हो जाते हैं, तो एक अविश्वसनीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड कहते थे, एक शक्तिशाली गठबंधन जहां संपूर्ण भागों के योग से बड़ा होता है। ज्यादातर लोग अकेले ही समृद्ध होने की कोशिश करते हैं, विचारों और सपनों को ऐसे रखते हैं जैसे कोई राज हो, लेकिन यह अहंकार का जाल है। अलगाव एक खामोश जेल है जो उत्साह, रचनात्मकता और साहस को चूस लेता है। जो अकेला चलता है वह थक जाता है, जिसका साथ होता है वह आगे जाता है। और जब आप उन लोगों के साथ चलना चुनते हैं जो आपकी वृद्धि में विश्वास करते हैं,
तो आप एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपको नवीनीकृत करती है, आपका दृष्टिकोण व्यापक करती है और परिणामों को तेज करती है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के अध्ययन दर्शाते हैं कि आशावादी, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहने से आपकी तंत्रिका तंत्र, आपकी प्रेरणा और आपके हार्मोन तक प्रभावित होते हैं। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह सामाजिक जीव विज्ञान है। आपका मन उन 5 लोगों के औसत से ढल जाता है जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आप नकारात्मक लोगों, जो शिकायत करते हैं और कमी में जीते हैं, के साथ रहते हैं, तो आप वही पैटर्न दोहराएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो बहुतायत, आस्था और कार्रवाई की दिशा में कंपन करते हैं, तो आपको ऊपर उठाया जाएगा। हिल को यह पता था। उन्होंने सहयोगियों, वास्तविक और मानसिक, का एक घेरा बनाया। एक प्रमुख व्यक्ति चार्ल्स श्वाब थे, यूएस स्टील के अध्यक्ष। उन्होंने दरवाजे खोले, संबंध बनाए और हिल के काम को विश्वसनीयता दी। इस समर्थन के बिना यह परियोजना समाप्त हो जाती। बड़े विचार तभी पनपते हैं जब वे अन्य प्रतिबद्ध दिमागों में जड़ जमा लेते हैं। यह आपके लिए भी लागू होता है। अगर आपके पास अपने लक्ष्यों को साझा करने के लिए कोई नहीं है, तो अभी शुरू करें। एक दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, कोई ऑनलाइन। अपना लक्ष्य साझा करें। मैं प्रति माह $10,000 कमाना चाहता हूं और मैं इसके लिए समर्पित हूं। उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए आमंत्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब भी विश्वास नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां यह आस्था बढ़ सके और परिणामों को तेज करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता करें। लिखें, पोस्ट करें, जोर से कहें, मैं एक समृद्ध व्यक्ति बन रहा हूं और मैं उन अन्य लोगों से जुड़ रहा हूं जो यही चाहते हैं। यह भावनात्मक जिम्मेदारी को सक्रिय करता है। जब हम एक लक्ष्य साझा करते हैं तो हम निराश नहीं होने और दूसरों को निराश नहीं करने के लिए कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं। अगले 7 दिनों में विकास का बंधन बनाने के लिए किसी को खोजें। एक स्पष्ट लक्ष्य साझा करें। हर हफ्ते बात करने का समय निर्धारित करें। विचारों, समर्थन, रणनीतियों का आदान प्रदान करें। अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तो अकेले करें। पत्र लिखें, ऑडियो रिकॉर्ड करें, अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। क्योंकि जैसा कि भजन कहता है, जब मन मिलते हैं तो कुछ अच्छा और सुहावना, और मैं कहूंगा चमत्कारिक होता है। समृद्धि इंतजार कर सकती है, अधिक प्रयास के लिए नहीं, बल्कि अधिक संबंध के लिए। कोई भी अकेला नहीं जीतता। जो यह समझता है वह आगे बढ़ता है, और जो इसे जीता है वह अपना जीवन और अपने आसपास के लोगों का जीवन बदल देता है। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के गीतों के साथ काटेंगे। भजन संहिता 126 पद 5। यह भजन समृद्धि की यात्रा के सबसे गलत ढंग से व्याख्या किए गए सिद्धांत को सिखाता है। असफलता का मूल्य। यह नहीं कहता कि जो उत्सव के साथ शुरू करता है वह उत्सव के साथ काटता है। यह कहता है कि जो रोते हुए बोता है, जो दर्द में बोता है, जो टूटे हुए दिल से जारी रखता है, वह आनंद काटेगा। ज्यादातर लोग असफलता को इस बात का संकेत मानते हैं कि वे जीतने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन यह भजन इसके विपरीत दिखाता है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। पीड़ा उपजाऊ हो सकती है। दर्द एक ऐसी भूमि है जहां अदृश्य बीज अंकुरित होते हैं। अंतर यह है कि आंखों में आंसू भरे होने पर भी बोते रहना है। किसी ने हमें हारना नहीं सिखाया। बचपन से ही हमें गलती से डर लगता है। हम अपनी कमियों को छिपाते हैं। हमें अपने ठोकरों से शर्म आती है। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं है। बड़ी जीत असफलताओं के ढेर पर बनती है। सवाल गिरने से बचना नहीं है, बल्कि बेहतर उठना सीखना है। हर गिरावट से एक सबक, एक नई ताकत निकालना है। यह दर्द को रोमांटिक करना नहीं है, बल्कि इसे फिर से समझना है। यह समझना है कि विकास के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। आत्मा को विस्तार करने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। जो लोग अमीर होते हैं, उनकी मानसिकता असफलताओं से बचने की नहीं, बल्कि जल्दी सीखने और आगे बढ़ने की होती है।
नेपोलियन हिल ने इसे कई बार अनुभव किया। वे कोई पूर्ण प्रतिभाशाली नहीं थे। उनके विचार अस्वीकार कर दिए गए, कंपनियां दिवालिया हो गईं, प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया गया। किसी समय उन्होंने संपत्तियां खो दी, गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं रोका। वे लिखते, पढ़ाते, प्रेरित करते रहे। वे जानते थे कि कटाई उसी समय नहीं होती जब बीज बोया जाता है, और जब तक वे ध्यान, आस्था और कार्रवाई बनाए रखते हैं, भले ही आंसुओं के साथ आनंद आएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करना आसान है जो पहले ही जीत चुका है। प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करना मुश्किल है, लेकिन इसी प्रक्रिया में आपकी कहानी लिखी जाती है। यदि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो पैसा, समय, अवसर खो दिया है, जान लें, आप अभी भी बो रहे हैं। और एकमात्र चीज जो आप नहीं खो सकते वह है जारी रखने की इच्छा। अरे, अभी एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, आखिरी गलती क्या थी जिसने आपको परेशान कर दिया? वह अनुभव आपको क्या सिखाना चाहता था, जानते हैं? आज आप कौन सा निर्णय ले सकते हैं ताकि फिर से उसी जाल में न फंसें? और आप अभी कौन सा बीज बोने जा रहे हैं? भले ही आप आंसुओं की नदियां रो रहे हों, विज्ञान ने पहले ही सिद्ध कर दिया है, जो लोग गिरावट को निजी पाठ के रूप में देख पाते हैं, उनका भावनात्मक सुधार तेज होता है। लंबे समय तक सफलता मिलती है और एक ऐसी खुशी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक अध्ययन से पता चला है कि विकास की इस मानसिकता वाले लोग असफलताओं का सामना अधिक ध्यान, रचनात्मकता और दृढ़ता के साथ करते हैं। इसका मतलब है कि दर्द अंत नहीं है। देखा, यह प्रशिक्षण है, फोर्ज है, वह जगह जहां आपका अगला स्तर बनाया जा रहा है, जैसे कोई मूर्तिकार किसी उत्कृष्ट कृति पर काम कर रहा हो। अगले 7 दिनों में चुनौती यह है, हाल ही में हुई एक गिरावट चुनें और 3 सबक लिखें जो आपने उससे सीखे हैं। इसके बाद 3 क्रियाएं लिखें जो आप इसके आधार पर करने जा रहे हैं, और फिर धन्यवाद दें। हां, गिरावट के लिए धन्यवाद दें। जो दर्द के लिए धन्यवाद देता है वही आने वाली खुशी का हकदार है, और वह आएगी, आप दांव पर लगा सकते हैं। जो आंसुओं से बोता है वह गीतों से काटता है। जो असफलता को ज्ञान में बदलता है वह कमी को बहुतायत में बदल देता है, जैसे जादू। यह उन लोगों की कटाई है जो हार नहीं मानते, उन लोगों का वादा जो बोते रहते हैं, भले ही जीवन एक रेगिस्तान जैसा लगे, क्योंकि कटाई हमेशा आती है, हमेशा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो खेल में बने रहते हैं। और अब जब आप इन 5 शक्तिशाली भजनों को जान गए हैं और वे कैसे न केवल आपके मन को बल्कि आपके वित्तीय और आध्यात्मिक जीवन को भी बदल सकते हैं, याद रखें, यह एक बड़े साहसिक कार्य की शुरुआत ही है। इस यात्रा के प्रत्येक कदम में आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ जागना शुरू हो गया है। इसलिए दृढ़ रहें। अगले वीडियो पर अभी क्लिक करें जो आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि वहां आप ज्ञान और परिवर्तन की इस सीढ़ी पर एक और कदम ऊपर जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपको यह सामग्री शक्तिशाली लगी तो अगला आपको जीवन को दूसरी नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। मैं इस यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए यहां हूं। मैं वहां आपसे मिलूंगा।